सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरी सीरीज चल रही है बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग कैसे करें। जो जिसको भी डाउट होता है कि स्टार्टिंग कैसे करें ट्रेडिंग की, उसी के लिए मैंने सीरीज चलाई हुई है बिल्कुल बिगनर से। और पहली वीडियो मेरी ऑलरेडी डल चुकी है और दूसरी भी वीडियो डल चुकी है। अब ये मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो थी प्राइस एक्शन और ट्रेंड के बारे में, दूसरी वीडियो थी कैंडल स्टिक के बारे में। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन और ट्रेंड के बारे में उन दोनों वीडियो में दे दी। अब ये थर्ड वीडियो का टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एंट्री सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए और एग्जिट कैसे लेना है। उस इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। ध्यान से देखना और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, ये बहुत हेल्पफुल होगी ट्रेडिंग के अंदर। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था, आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको मैं बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट है। अब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये देखना, यहाँ पर मैं ये मार्क करूंगा रेजिस्टेंस, ये मार्क करूंगा सपोर्ट। ठीक है। अब हमेशा याद रखना, सपोर्ट पे हमें करना है बाय। क्या करना है? बाय। और यहाँ हमेशा करना है सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है प्राइस एक्शन क्या है और ट्रेंड क्या है। पहले आपको प्राइस एक्शन देखना है और ट्रेंड देखना है। मैंने पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने यही समझाया है, प्राइस देखो और ट्रेंड देखो। अगर आपको ये दोनों समझ आ गए, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। सबसे पहले देखना है प्राइस, ठीक है। उसके बाद देखना है, सबसे पहले देखना है ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद देखना है प्राइस, उसके बाद देखना है हमारे को कैंडल। क्या देखना है? कैंडल। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। और हमेशा याद रखना, यहाँ पर कभी भी बाय मत करना, यहाँ बाय नहीं करना, यहाँ हमेशा सेल करना है, ठीक है। यहाँ हमेशा सेल करना है और यहाँ हमेशा क्या करना है? बाय। नीचे और ऊपर करना है, हमें यहाँ पे हमेशा बाय करना है और यहाँ पे सेल नहीं करना नीचे। ये चीजें याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने ऊपर, मान लो आप सही हो, बिल्कुल सही हो, और अगर आपने, दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, सब हटा दो ये। अगर आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं बाय करा, तो पुल बैक में आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। चाहे आपको ट्रेंड कितना अच्छा देखना होता है, चाहे प्राइस एक्शन कितना अच्छा पड़ा हो आपने, चाहे कैंडल कोई भी बनी हो, यहाँ कभी भी बाय नहीं करना। आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। और यहाँ हमेशा सेल, कभी भी सेल नहीं करना, यहाँ हमेशा बाय करना है। यहाँ पर बाय करना है यहाँ पर, और यहाँ सेल करना है, ट्रेंड को देखते हुए, प्राइस एक्शन देखते हुए, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ कैंडल से क्या बोलते हैं। ये आपको समझा दिया मैंने, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहली बात कैसे मार्क करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पर एक रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई बढ़िया एग्जांपल, जैसे ये है, मान लो ये एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऊपर मार्क करा ये रेजिस्टेंस और ये नीचे सपोर्ट, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये डाउन ट्रेंड आ रहा है पीछे से चलता हुआ, ये देखो, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड आ रहा है पीछे से चलता हुआ, ये देखो। अब यहाँ पर बाय नहीं बनेगा, आपको सेल करना है। लेकिन सेल करना कहाँ है? सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था, सेल हमेशा ऊपर करना है, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेल कर दिया, तो देख लो टारगेट कितना बढ़िया मिल गया। और अगर मान लो मैं यहाँ सेल कर दूं, ये देखो, यहाँ पर मान लो मैंने फॉर एग्जांपल सेल कर दिया नीचे सपोर्ट पे, तो देख रहे हो हाथों हैंड टू हैंड आपका स्टॉप लॉस कट गया। हैंड टू हैंड स्टॉप लॉस कटा नहीं कटा? ये फर्क होता है हमेशा, आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पुल बैक में ही ट्रेड क्लोज हो जाएगा। हमेशा ये चीज याद रखना, यहाँ पर कभी भी सेल मत करना, हमेशा सेल करना है यहाँ पर।
और हमेशा यहाँ पर करना है बाय नीचे, ट्रेंड और प्राइस एक्शन को देखते हुए। आपको ये चीज मैंने समझा दी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक रेंज में देखते हैं कि रेंज कहाँ बनी है और कहाँ पे जाके वो कंसोलिडेट कर रहा है। और कभी भी ब्रेकआउट पे एकदम से ट्रेड मत करा करो, उसको पुल बैक आता है 101% आता है, उसका वेट करा करो एक पुल बैक का। आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको एक निफ्टी 50 में दिखाता हूँ एग्जांपल। देखो मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है, ये प्रॉपर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी 50 एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। देखो अगर आपको रेंज में भी स्कैल्पिंग करनी है वो भी आती है, वो आपको मैं फुल डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, लेकिन छोटा सा यहीं पे बता देता हूँ। अब देखो आपने हमेशा क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था सपोर्ट पे बाय करना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर सपोर्ट पे बाय, पहला बाय, ठीक है, पहला ये आपको टारगेट आ जाएगा स्कैल्पिंग सिर्फ, ये दूसरी, ठीक है, स्कैल्पिंग यहाँ पे तीसरी। और अगर साइडवेज मार्केट में ऊपर हमेशा यहाँ पे कर दो सेल और यहाँ कर लो बाय और ट्रेड लेके बैठ जाओ। जब आपको प्रॉफिट हो, आपको लगे कि हाँ 1:2 1:3 मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हो। मैं रिस्क रेशियो पे भी आपको वीडियो बनाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है इस सीरीज की, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थर्ड वीडियो है मेरी। होप करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट दिखाओ। देखो यहाँ पर हमेशा बाय करना है, नीचे आपको हमेशा बाय करना है और ऊपर हमेशा सेल करना है, ठीक है। ये आपको चीज अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत सारे एग्जांपल दे दिया। अब आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल भी दे दिया, और एक और एग्जांपल दे देता हूँ गोल्ड के अंदर, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, देखो ये गोल्ड है, अब यहाँ पर ये रेंज में मार्केट मूव कर रही है। अब आप देख रहे हो ट्रेंड नीचे है, ये नीचे आ रहा है, नीचे। उसके बाद हमारे को क्या करना है, एक ये नीचे सपोर्ट है, एक कोई भी रेंज बनती है उसके अंदर कंसोलिडेट करता है, उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कंसीडर कर सकते हो आप। जहां से रिजेक्शन लिया हुआ है, ये देखो ये रेंज है। और अगर आपको कुछ समझना है वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पर्सनली कांटेक्ट कर लेना मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करके, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखो अगर मेरे को सेल करना है तो मैं यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ से ठीक है ब्रेक डाउन आ गया, लेकिन ये कई बार बहुत अधिकतर बार ट्रैप होता है, 90% ट्रैप होता है यहाँ पर। हम कहाँ सेल करेंगे, हम इस वाली कैंडल में सेल करेंगे, ये वाली कैंडल में देख रहे हो रेड कैंडल, मैं इस वाली कैंडल में ही सेल कर दूंगा और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखूंगा। ऊपर सेल करा मैंने, अब अकॉर्डिंग टू मी कहाँ पर मैं बेच रहा हूँ, कहाँ पर मेरी क्वांटिटी, कहाँ पर मेरा रिस्क रेशियो है, वो मैं अपने आप मैनेज करूंगा मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो भी मेरे को करनी है। और मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, अगर आपको वो भी सीखनी है तो मेरे को कमेंट करना, मैं वो भी उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सब होप करता हूँ समझ आ रही होगी आपको ये वीडियो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बहुत अच्छा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी मार्केट बहुत चलती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट चलती है एक तरह से। प्राइस एक्शन हो गया, ट्रेंड हो गया, कैंडलस्टिक हो गई, और ये क्या बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, ये सब एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। और टेक्निकल एनालिसिस ही हमारी ट्रेडिंग में हमारे को सपोर्ट करते हैं। और सबसे मेन होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी सही मैनेज करी है तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉस कितना करना है। लॉस अगर आपको पता है ना कि कितना करना है, तो आप कभी बड़ा लॉस करोगे ही नहीं, और प्रॉफिट हमेशा ये सोचा करो बड़ा लेने की, ठीक है। अब आपको मैंने होप करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।